हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम बिल्कुल अच्छे हैं और हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स पे बात कर रहे थे, तो उसी में हम लोग आज बात करेंगे इक्वल सेट्स के बारे में, इक्विवेलेंट सेट के बारे में। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते रहे। और इस टाइम में 11th का डेली बाय डेली रेगुलर लाइव क्लास चलता है और 12 का मॉर्निंग में भी लाइव क्लास चलता है, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और आइए हम लोग अभी बात करेंगे इक्वल सेट्स के बारे में। तो इक्वल सेट्स, ये तो नाम से ही क्लियर है कि इक्वलिटी टेस्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। यदि कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट दिया गया है और दोनों नॉन एम्प्टी सेट के सेम एलिमेंट्स हैं, 2 सेट्स A and B are said to be equal sets if they have same elements। यदि दोनों सेटों में यदि सेम ही एलिमेंट्स हो, एक ही एलिमेंट्स हो, तो वैसे सेट्स को हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। जैसे मान लिया A बराबर कोई सेट दिया है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और सेट B में एलिमेंट्स दिया हुआ है 2 3 1, और आपसे पूछा जाए कि क्या दोनों सेट आपस में इक्वल है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं कि सेट A में 1 है तो सेट B में भी 1 है, सेट A में 2 है तो सेट B में भी 2 है, सेट A में 3 है तो सेट B में भी हम देख रहे हैं कि 3 है। तो दोनों सेटों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है। तो यदि दोनों सेटों में सेम एलिमेंट्स हो तो वैसे सेट को हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, लिखेंगे 2 non-empty set, 2 non-empty set A and B are said to be equal if they have same elements। आप अभी क्या देखें कि यदि कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं है। यदि कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है, यदि कोई 2 सेट्स है A और B और दोनों खाली नहीं है, यानी दोनों में कुछ न कुछ एलिमेंट्स है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो इक्वल है। कब बोलेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। यदि दोनों सेटों में क्या है कि सेम ही एलिमेंट्स है। यदि दोनों सेटों में सेम एलिमेंट्स है तो उसको बोलेंगे कि ये इक्वल है, नहीं तो इक्वल नहीं है। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे कि A बराबर कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 और सेट B में भी दिया हुआ है, जैसे कि 2 है 1 है 3 है, ऐसे लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि क्या दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि सेट A में 1 है तो इसमें भी 1 है, सेट A में 2 है तो इसमें भी 2 है, सेट A में 3 है तो इसमें भी 3 है। तो क्या देख रहे हैं, दोनों सेट्स में सेम ही एलिमेंट्स है। इसका मतलब क्या है, दोनों सेट आपस में इक्वल है, A और B आपस में बराबर है। तो हम लिख देंगे इसको, इसके सॉल्यूशन में A इज इक्वल्स टू B, यानी सेट A और सेट B दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग आगे एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसा कि A बराबर कोई सेट्स आपको दिया हुआ है 1 है 3 है 7 है 9 है, मान लिया B में कोई सेट्स दिया हुआ है 1 2 3 5 ऐसे दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि क्या दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स है कि नहीं। याद रखिएगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, सेम एलिमेंट्स। अब सेट A में यदि 1 है तो इसमें भी 1 ही होना चाहिए, इसमें 3 है तो देखिए इसमें 3 है, 7 है तो देखिए इधर 7 नहीं है, 9 है तो नहीं है। यदि एक भी एलिमेंट यदि फेल कर गया, यदि इधर 7 दिख रहा है तो इधर भी 7 होना चाहिए, यदि इधर 5 दिख रहा है तो इधर 5 होना चाहिए, 2 दिख रहा है तो 2 होना चाहिए, एक भी एलिमेंट्स इधर उधर नहीं होना चाहिए। यदि सेम होगा दोनों में तो हम बोलेंगे कि सेट ए और सेट बी आपस में बराबर है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सेट ए और सेट बी आपस में बराबर नहीं है। कमेंट करके तेजी से बताइए,
सेट ए और सेट बी आपस में बराबर नहीं है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, कमेंट करके बताइए, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, जैसे मान लिया एक और इस पे एग्जाम्पल लेते हैं, उसको देखिएगा, बिल्कुल आसान है। तेजी से तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे देखिए। अब जैसे मान लिया कि इस टाइप से दिया जाए, यहाँ पे ए में यदि दिया जाए 1 3 7 और बी में दे दिया जाए यदि ए बी सी, और आपसे पूछा जाए कि क्या दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सेट ए में 1 3 7 है, तो हम सेट बी में भी 1 3 7 को ही ढूंढेंगे। बट यहाँ पे क्या है, 1 3 7 के जगह पे ए बी सी है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स जो है आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम सीधे क्या लिखेंगे, सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी, तो लिख देंगे सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी। तो आप समझ गए होंगे, बहुत आसान चीज़ है, इसमें कुछ है नहीं। यदि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम हो जाए, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, तो उसको हम बोलेंगे कि क्या है, कि वो इक्वल है, नहीं तो वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट के बारे में। ठीक है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट सेट। तो आगे देखिएगा, इक्विवेलेंट सेट लेके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हम इक्वल सेट पढ़े उसी पैटर्न पे हम लोग का इक्विवेलेंट सेट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, अब ये जानिए, आपसे कोई पूछे कि व्हाट वी मीन बाय इक्विवेलेंट सेट्स या डिफाइन द इक्विवेलेंट सेट्स, अभी हम लोग को डिफाइन करना है कि इक्विवेलेंट सेट क्या है। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में। तो अब ये जानेंगे कि इक्विवेलेंट सेट्स होता क्या है। तो देखिएगा, इक्विवेलेंट सेट्स में होता क्या है कि टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स। किसी दो नॉन एम्प्टी सेट को हम बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंट सेट्स है। कब बोलेंगे, तो इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यदि सेट ए और सेट बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी दोनों सेट्सों में एलिमेंट्स की संख्या आपस में बराबर हो, तो वैसे सेट्स को हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। याद रखिएगा, हम लोग इक्वल सेट में क्या पढ़े थे, इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स, दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होता था, बट यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। इसमें सेट ए में जितना एलिमेंट्स है और सेट बी में जितना एलिमेंट्स है, इसको काउंट कर लेना है कि सेट ए में कितना एलिमेंट्स है, सेट बी में कितना है, दोनों के एलिमेंट्स की संख्या बराबर है कि नहीं। यदि बराबर होगा तो वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, लिखेंगे टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट A and B are said to be equivalent। कब बोलेंगे, तो बोलेंगे if they have same number of elements। यदि दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो, यानी नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी हो, देन वी कैन राइट सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। ये इक्विवेलेंट का साइन है। यदि सेट ए में जो एलिमेंट्स की संख्या है और सेट बी में जो एलिमेंट्स की संख्या है, यदि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि सेट ए जो है बी के क्या है, इक्विवेलेंट है। तो अब देखिए एक और चीज़ समझ लीजिए, सबसे पहले तो इसको एग्जांपल से देखेंगे और इसमें एक चीज़ और जानेंगे हम लोग कि एवरी इक्वल सेट इज ए इक्विवेलेंट सेट।
प्रत्येक इक्वल सेट जो है इक्विवेलेंट सेट होता है, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट इक्वल सेट। प्रत्येक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन प्रत्येक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस पर एग्जाम्पल एक देख लीजिए। देखिएगा, अब सेट ए में दिया हुआ है जैसे कि 1 और 5 ले लेते हैं, और सेट बी में जैसे 2 और यहाँ पे 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि ये सेट ए और सेट बी ये आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो देख लीजिए सेट ए में क्या है कि 2 एलिमेंट्स हैं। सेट ए में 2 एलिमेंट्स है, यानी नंबर ऑफ ए इसमें कितना है, 2 है। सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या 2 है, सेट बी में भी एलिमेंट्स की संख्या 2 है। दोनों में क्या है, एलिमेंट्स की संख्या सेम है, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, यदि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर होता है तो बोला जाता है कि ए और बी आपस में इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी, देन सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। ठीक है, या इसको लिखा भी जा सकता है सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, ऐसे हम लोग लिख भी सकते हैं, या ऐसे हम चाहें तो साइन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जैसा कि हम लोग इसमें देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब जैसे हम लोग आगे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि एक और एग्जाम्पल पहले आइए इसको देखा जाए। यहाँ पर देखिए, जैसा कि सेट ए में आपको दिया गया है 2 7 9, और सेट बी में यदि हम लोग लिख दें ए बी सी, आपसे पूछा जाए कि क्या दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं। ठीक है, तो देख लीजिए सेट ए में भी 3 एलिमेंट्स है, और सेट बी में क्या है, इसमें भी 3 ही एलिमेंट्स है। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर। दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो रहे हैं, इसलिए सेट ए और सेट बी आपस में इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 3 है। तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी जब आपस में बराबर होगा, देन सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे कि एवरी इक्वल सेट इज ए इक्विवेलेंट सेट। प्रत्येक इक्वल सेट जो होता है सो इक्विवेलेंट सेट होता है। इसको थोड़ा हम लोग इस पर देख लेंगे। अब जैसे मान लिया सेट ए में दिया है जैसा कि 1 और 5, ठीक है, और सेट बी में भी दिया हुआ है 1 और 5। तो हमको इससे मतलब नहीं कि इसमें 1 5 है और इसमें 1 5 है, नहीं। इक्विवेलेंट सेट कहता है कि हमको सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स से मतलब नहीं है, सेट ए और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। यदि बराबर है तो बोलेंगे कि इक्विवेलेंट है, नहीं तो इक्विवेलेंट नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए जो है क्या है, 2 ही है, और नंबर ऑफ बी जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये भी 2 है। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। और आप देख रहे हैं कि ये सेट ए बराबर सेट बी भी है, ये इक्वल सेट है और इक्वल सेट भी है, और ये क्या है, इक्विवेलेंट भी है। तो आपको यही हम बतलाना चाह रहे थे कि प्रत्येक इक्वल सेट जो होता है सो इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन प्रत्येक इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होता है। अब जैसे मान लिया यहाँ पे 1 5 है, यहाँ पे 2 7 कर दें, तो 2 7 कर देंगे तो भी ए में एलिमेंट्स की संख्या 2 और बी में भी एलिमेंट्स की संख्या 2 ही रहेगी। ये इक्विवेलेंट तो हो जाएगा, बट ये इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 1 5 है और इसमें 2 7 हो जाएगा। जैसे एलिमेंट्स चेंज होगा तो वो इक्वल नहीं रहेगा, बट इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो जाता है, लेकिन
इक्विवेलेंट सेट, प्रत्येक इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होता है। तो इसको हम लोग नोट करके कहीं ना कहीं लिख देंगे। आप 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटा देते हैं इधर से। देखिएगा ध्यान से, नोट करके लिख देंगे एवरी इक्वल सेट्स, every equal set is a equivalent set, but every equivalent set is not a equal set। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग बात करें एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.2 में जितना भी क्वेश्चन आई उसको हम लोग एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, आप 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए एक्सरसाइज पे। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन जो देख रहे हैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.2 का। एक्सरसाइज 1.2 में दिया गया है, एक नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर examples of the null set। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन में दिया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, यानी जो एग्जाम्पल जो दिया गया है क्या वो नल सेट का एग्जाम्पल है कि नहीं, आपको यस नो में जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2 के लिए कह रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए कि ऑड नेचुरल नंबर में 1 आता है, 3 आता है, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ये सभी आता है। तो ऑड नेचुरल नंबर 2 से कभी डिविजिबल नहीं होता है, 2 से एग्जैक्टली कभी डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए तो इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं आएगा। जब एक भी एलिमेंट्स नहीं आएगा तो क्या बनेगा, ये नल सेट का एग्जाम्पल बनेगा। जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब जो नंबर है इसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा कोई नंबर आप बताइए जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नहीं है, ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो कि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। जब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा तो ये क्या बनेगा, नल सेट बनेगा। यानी कि नल सेट बनेगा यानी कि इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा, खाली होगा। तो जनरली नल सेट को खाली के द्वारा या इस टाइप से फाई के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला था। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखिए इवन प्राइम नंबर्स का जो सेट होगा क्या वो इम्पटी होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इवन प्राइम नंबर होता क्या है। तो आपको पता होनी चाहिए पूरे नंबर सिस्टम में एक ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर में आता है। वो कौन आता है, थोड़ा कमेंट करके बताइए तो क्या आ रहा है। कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कीजिए कि इवन प्राइम नंबर हम लोग किसको कहते हैं, वो कौन सा नंबर है जिसको हम लोग इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। और जो लोग को नहीं पता है थोड़ा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो आपको बताया गया था कि वैसा नंबर
जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं अपनी संख्या से भाग लग जाए। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक और स्वयं अपनी संख्या, तो वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, या हिंदी में और करके रूढ़ संख्या भी उसको कहा जाता है। तो देखिएगा, तो अभाज्य संख्या में एक ही ऐसा नंबर है जिसको हम लोग सम अभाज्य बोलते हैं। उसको किसको बोलते हैं? तो 2 को। 2 एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और ये अभाज्य भी है। चूंकि 2 में आप 1 से भी भाग दे सकते हैं और 2 से ही भाग दे सकते हैं, तो इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, तो ये अभाज्य है, लेकिन ये सम संख्या में भी आता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अब बताइए, यदि किसी सेट में एक एलिमेंट्स आ गया तो क्या ये इम्प्टी सेट का एग्जाम्पल होगा? नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे नो, गिवन एग्जाम्पल इज नॉट ए इम्प्टी सेट। ये दिया हुआ एग्जाम्पल इम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट एन इम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, उसको ध्यान से देखिएगा, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि x such that x is a नेचुरल नंबर। x कोई नेचुरल नंबर है और इसमें कंडीशन दिया हुआ है आपको कि x इज लेस देन 5, और फिर इसी में दूसरा कंडीशन भी दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 7। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स। x कोई प्राकृत संख्या है, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो नेचुरल नंबर है वो 5 से लेस है। बहुत अच्छी बात है कि कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से लेस है। तो 5 से लेस नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। फिर इसी में कंडीशन दे रहा है एंड x इज ग्रेटर देन 7। x जो है 7 से ग्रेटर है, यानी कि नेचुरल नंबर 7 से ग्रेटर है। तो नेचुरल नंबर 7 से ग्रेटर है, यानी 8 आएगा, 9 आएगा, 10, 11, 12, 13, 14। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको समझना ये होगा कि कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से लेस है और 7 से क्या है? बड़ी है। तो अब मान लिया कि हम नेचुरल नंबर 5 से लेस यदि 1, 2, 3, 4 को ले लेते हैं, तो कह रहे हैं कि ये क्या है? 7 से भी बड़ी है। तो आप ये बताइए कि 1 जो है, 1 ले लिया आप, तो 1 7 से बड़ी कभी हो सकती है? किसी भी कंडीशन में कभी नहीं हो सकती है। 2 जो है 7 से बड़ी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। 3 7 से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है। 4 7 से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है। यानी यहाँ पे जो कंडीशन होगा एक ही होगा। ये 2 कंडीशन दे दिया है, तो ये 2 कंडीशन यहाँ पे कभी संतुष्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 7 से क्या हो जाए? बड़ी हो जाए। अब 5 से लेस हो जाए, माने 5 से लेस कोई नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो 7 से ग्रेटर नेचुरल नंबर के वो बराबर हो जाए। ये संभव ही नहीं है। इसलिए इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं आएगा, तो इसलिए डिफाइंड नहीं है। सीधे हम लिख देंगे ये नॉट एन इम्प्टी सेट। ये इम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नहीं है। लिख देंगे नॉट एन इम्प्टी सेट। समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम्पल में भी इसको हम बतलाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी,
कह रहे कि y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, किसी दो पैरेलल लाइन के बीच, किसी दो समानांतर रेखाओं के बीच कितने उभयनिष्ठ बिंदु होंगे। तो आपको पता होनी चाहिए कि जब लाइन पैरेलल होगा, लाइन जब पैरेलल होगा तो उसमें कभी जो है कॉमन पॉइंट नहीं आ सकता है। जब कॉमन पॉइंट कब आता है, तो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी उस केस में समझ जाइए कि आपको कॉमन पॉइंट मिलेगा। यदि लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, इफ L1 एंड L2 बी टू स्ट्रेट लाइंस इफ दे आर पैरेलल, यदि कोई दो स्ट्रेट लाइन है L1 और L2 और दोनों ही आपस में पैरेलल है, तो नो कॉमन पॉइंट ऑन द L1 एंड L2। L1 और L2 में कभी भी कोई उभयनिष्ठ बिंदु आ ही नहीं सकता है। यदि उभयनिष्ठ बिंदु आ गया यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया तो समझिए कि लाइन पैरेलल नहीं है, और यदि लाइन पैरेलल है तो कभी भी उसमें कॉमन बिंदु नहीं आ सकता है। तो इसलिए ये क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा, यानी कि ये क्या है, एम्प्टी सेट है। तो अब 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिटा देते हैं, कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है ना। यदि आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। कोई भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप हमको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। चलिए अब आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि which of the following sets are finite and infinite set। ठीक है, कह रहे कि इसमें बताइए कि कौन सा एग्जाम्पल जो है फाइनाइट है, कौन फाइनाइट नहीं है। तो पहला नंबर में कह रहा है कि द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल में जितना महीना होता है क्या वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो आपको प्रीवियस क्लास में ही बतलाया गया था कि फाइनाइट सेट का मतलब वैसा सेट्स जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके, जिस सेट के सदस्यों को गिना जा सके उसको हम फाइनाइट सेट या हिंदी में परिमित समुच्चय कहते हैं। और जिस सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सके, नहीं गिना जा सके, उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल में जितना महीना होता है क्या उसके कलेक्शन का जो सेट होगा वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो आपको पता है कि एक साल में जो महीना होता है सो जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है, इसमें 12 महीना होता है और ये वेल डिफाइंड है, ये परिभाषित है। जनवरी से लेकर आपको दिसंबर तक 12 महीना है, तो इसको आप गिन सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड सो ऑन, ये दिसंबर तक होगा। तो इसको आप काउंट कर सकते हैं, इसमें टोटल 12 महीना है, इसलिए क्या है, फाइनाइट सेट है। हिंदी में इसको परिमित समुच्चय कहेंगे, इंग्लिश में लिखना होगा तो इसको हम लोग फाइनाइट सेट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 23 से लिख दीजिए फाइनाइट। जो लोगों को समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में बाबू मैसेज करते चलेगा, क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिए और उसका आंसर जो है उसको मैसेज करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 1 2 3 डॉट डॉट दिया है। ठीक है, 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आप ये बताइए कि ये फाइनाइट है कि ये इनफाइनाइट है। तो ये तो क्लियर दिख रहा है, 1 के बाद कॉमा दिया है, फिर 2 है, फिर कॉमा 3 कॉमा डॉट 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 है। जहाँ भी 3 डॉट आया समझिए कि वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर है। तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते, नेचुरल नंबर को काउंट नहीं किया जा सकता, इसको डिफाइंड किया जा सकता है। ये बोला जा सकता है कि ये सेट है, बट ये नहीं कहा जा सकता है कि ये फाइनाइट सेट है। ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5,
ये हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों तक जाएगा, उसके बाद भी आप काउंट कीजिएगा तो उसके बाद भी बढ़ते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट सेट। वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स को नहीं गिना जा सके उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो ये गिनाने वाला नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे इनफाइनाइट सेट। समझ में आ रहा है ना, कमेंट करते चलिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट, यहाँ पे दिया है 99 और 100 दिया है। देखिए यहाँ पे भी डॉट दिया है, बट लास्ट में एक फिक्स नंबर दे दिया है कि यहीं तक, मैंने 100 दिया है तो 100 तक ही आपको लिखना है। तो कोई नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक है, 100 तक है। तो 1 से लेकर 100 तक जितना भी नेचुरल नंबर है, जितना भी प्राकृत संख्या है, क्या इसको आप गिन सकते हैं कि नहीं, तो गिन सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये फाइनाइट सेट है। यस इट इज ए फाइनाइट सेट। तो सीधे यहाँ पर हम लिख देंगे फाइनाइट सेट। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब आइए इस पे एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, बहुत सा क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं हम लोग। इधर साइड में ही लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ठीक है, कह रहा है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से ग्रेटर जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है, क्या उसके कलेक्शन का जो सेट होगा सो फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि 100 से बड़ी चाहिए। तो 100 से बड़ी का मतलब हो गया कि 101, 102, 103 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, ये अनंत तक जाएगा। तो जब ये अनंत तक जाएगा इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट है, इसको आप गिन नहीं सकते हैं। तो इसको हम सीधे क्या लिख देंगे, इट इज़ ए इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे सीधे हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर में दिया है, उसको आइए लिखिए देते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 से लेस जितना भी प्राइम नंबर है, क्या उसके कलेक्शन का सेट जो होगा सो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। बाबू कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए कि ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है, अभाज्य संख्या होता क्या है, जो अभी आपको डिफाइंड किया गया है। और इसमें भी कह रहा है कि 99 से लेस, तो 99 से लेस अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा एंड सो ऑन। 99 से लेस तक आप लिख दीजिएगा। तो ये तो गिना जाएगा, जितना होगा वो सब गिन सकते हो उसको आप। वो जब गिना जाएगा इसका मतलब क्या है, वो फाइनाइट सेट में आएगा। तो सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। कमेंट बॉक्स में बाबू आप मैसेज करते रहिए। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं तेजी से। आप तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सिक्स नंबर का क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करके बताइए। 6 नंबर का क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए तो सभी लोग देखिए क्या पोजीशन है। चलिए अब जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर
अभी हम लोग 2 को देखें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट is finite और इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज करके बताइए कि इसका क्या रिजल्ट होगा, फाइनाइट होगा कि ये इनफाइनाइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बताना है कि जो सेट जो दिया गया है वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, परिमित होगा कि अपरिमित होगा। तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो दिया है 1 नंबर में कह रहा है कि द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स अक्ष के समानांतर जितने भी रेखाएं आप खींच सकते हैं, क्या वो पैरेलल, क्या वो फाइनाइट सेट में आएगा कि इनफाइनाइट सेट में आएगा। तो आइए खींच के देख लीजिए, पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाइएगा। ये एक्स एक्सिस है आपका और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल थोड़ा लाइन खींचिए आप। एक्स एक्सिस के पैरेलल मान लिया एक लाइन खींचे, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, चौथा, पांचवा, छठा, जितना चाहिएगा आप उतना खींच सकते हैं। और आपको पता होनी चाहिए किसी 2 लाइन के बीच में इनफाइनाइट लाइन आप चाहें तो खींच सकते हैं। यदि कोई 2 पैरेलल लाइन है तो इसके बीच में बहुत सारा लाइन आप खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट है, इसको आप गिन नहीं सकते हैं, जितना मन करे उतना आप खींच सकते हैं। ये सब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, इनफाइनाइट लिख देंगे, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। मिटा देते हैं, तेजी से स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा सबका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर में कह रहा है कि द सेट ऑफ लेटर्स in the English अल्फ़ाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितना भी लेटर है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितना भी लेटर है उसके कलेक्शन से जो सेट बनेगा वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, इस पे बात करना है। तो आपको पता होनी चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। इसको आप गिन सकते हैं, ए के बाद बी होता है, बी के बाद सी, अप टू ... जेड तक होता है। फिर जेड के बाद रिपीट करेगा तो फिर ए हो जाएगा, फिर बी होगा। लेकिन आप जानते हैं कि सेट थ्योरी में रिपीटेड एलिमेंट्स को भी एक ही बार लिखते हैं और नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स को भी एक ही बार लिखा जाता है। यानी ABCD ए से लेकर एक बार जेड तक ही लिखाएगा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं लिखाएगा। और ये आप जानते हैं कि 26 गो होता है, इसलिए इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सीधे क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इसका आंसर सीधे लिखा जाएगा फाइनाइट सेट, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिएगा ये भी बिल्कुल सिंपल है। यदि आपके पास किताब हो तो कमेंट करके बताइए क्या रिजल्ट होगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है सो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द सेट ऑफ नंबर्स which are multiple of
5। कह रहे क्वेश्चन में कि 5 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में जितना भी नंबर है उसके कलेक्शन से जो सेट बनेगा वो फाइनाइट सेट बनेगा कि इनफाइनाइट होगा। तो 5 के मल्टीपल में तो मान लिया 5 हो जाएगा, फिर 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, तो ये अनंत होगा। 5 के मल्टीपल में तो आप जितना चाहें उतना नंबर लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट के अंदर आएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, सीधे एक लाइन में लिख दीजिए ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो आप 23 से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। 4 में कह रहा है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जितना भी एनिमल्स है, पशु है, क्या ये फाइनाइट सेट है कि ये इनफाइनाइट सेट है। ध्यान दीजिएगा, जब इंसान का आंकड़ा लगाकर बताया जा सकता है कि पूरे इंडिया में 125 करोड़ की आबादी है, चाहे 200 करोड़ की आबादी है, चाहे 500 करोड़ की आबादी है, ठीक उसी प्रकार से आप एनिमल्स को भी आप काउंट कर सकते हैं, उसका भी आंकड़ा लगा के बताया जा सकता है ये क्या है, फाइनाइट है। आंकड़ा लगा के बताया जा सकता है कि ये इतना है, उसका संख्या बताया जा सकता है। तो इसलिए सब जिसका भी आंकड़ा पता चल जाए, जिसको आप गिन सकते हैं, वो सब क्या होता है, फाइनाइट होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट में आएगा। तो सीधे इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिख देंगे, फाइनाइट। अगला देखिएगा 5 नंबर में कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब भेजिए। कह रहा है कि द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू का मतलब गुजर रही है, ING V4 है यहाँ। कह रहा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन यानी 0 0। कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा कि द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। कह रहा है कि 0 0 से यानी कि मूल बिंदु से जो सर्कल पास करेगी वो फाइनाइट होगी कि इनफाइनाइट होगी। तो आप ये बताइए कि मूल बिंदु से आप कितना सर्कल खींच सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये x एक्सिस है आपका, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है। मूल बिंदु से सर्कल खींचना है। मान लिया ये को खींच दिए, फिर यहाँ दूसरा खींचा सकता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आप अनंत सर्कल वहाँ से खींच सकते हैं। तो ये डिफाइंड है कि क्या है, इस यहाँ से हम जितना चाहें उतना खींच सकते हैं। तो इसको आप गिन नहीं सकते, ये डिफाइंड है कि सेट होगा। बट ये क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट सर्कल खींचा जा सकता है, इसको आप गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल है। तो जो काउंटेबल होता है वो सब फाइनाइट में आता है, लेकिन जो काउंटेबल नहीं है वो सब क्या है, इनफाइनाइट में आता है। तो इसलिए सीधे इसको हम क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट सेट। क्योंकि मूल बिंदु से जितना भी सर्कल पास कर रही है उसके कलेक्शन का जो सेट होगा वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा, नंबर ऑफ सर्कल्स जो होगा वो अनकाउंटेबल होगा, उसको हम नहीं गिन सकते, क्योंकि जितना मन करे उतना खींच सकते हैं, तो वो तो इनफाइनाइट होगा। तो यही चीज़ है, इस सबको आप लोग खूब बढ़िया से बनाइए। और नेक्स्ट जो कंसेप्ट आपको जो दिया गया है इक्वल सेट का, उस पैटर्न पे आप अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये सब बना सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते चले। और यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो हम नंबर आपके लिए लिख देते हैं, और उस नंबर पे आप चाहें तो हमसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। 8936070140
आप नंबर सेव कर लीजिएगा DK मिश्रा सर मोतिहारी करके। और कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप के जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप 11th वाले ग्रुप में नहीं है या 12th वाले ग्रुप में नहीं है, 12 क्लास में है तो आपको 12th वाले ग्रुप में रहना होगा, 11th में है तो आपको 11th वाले ग्रुप में रहना है। तो आप जिस भी ग्रुप में नहीं है आप हमको मैसेज कीजिएगा, आपको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तब आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद नेक्स्ट अगले क्लास में। धन्यवाद।